नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में अनेक राजनीतिक परिवारों का दबदबा रहा है, चौधर रही है, वर्चस्व रहा है। लेकिन आज चर्चा करेंगे एक ऐसी विधानसभा सीट को लेकर जहां पर पहली बार भाजपा के एक युवा चेहरे ने, नए चेहरे ने चुनाव में उतरकर एक साथ दो बड़े राजनीतिक घरानों की सियासत पर, राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। दो राजनीतिक घरानों को इस बार के विधानसभा चुनाव में एक साथ रौंद दिया। हम बात करें बांगर की धरती की सबसे मजबूत और हॉट सीट उचाना कला की। उचाना कला जहां पर 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने, जो कि चौटाला परिवार से आते हैं, उनकी चौधर को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस सीट के ऊपर आज तक के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन वही चौटाला परिवार इस बार इसी उचाना सीट के ऊपर जमानत भी नहीं बचा पाया। और आज हम चर्चा करेंगे उचाना कला की उस सीट की जहां पर 2024 के विधानसभा चुनाव की हरियाणा प्रदेश की सभी 90 सीटों में से सबसे कम अंतर की, बिल्कुल नाम मात्र की हार जीत रही है। जो मार्जिन जीत का है वो बेहद चुनिंदा वोटों का रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी जो अब उचाना कला से विधायक चुन लिए गए हैं, देवेंद्र अत्री, ब्राह्मण चेहरा बीजेपी ने इस सीट पर उतारा, जाट चेहरों के बीच, बड़े जाट चेहरों के बीच। हालांकि मुकाबला शुरुआत से चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच माना जा रहा था, लेकिन जहां चौटाला परिवार उचाना कला सीट के ऊपर अपनी जमानत नहीं बचा पाया, दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई, तो वही मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस में बन गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को इस सीट के ऊपर 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने बिना वीरेंद्र सिंह परिवार की सहायता के पहली बार उचाना कला सीट के ऊपर, वीरेंद्र सिंह परिवार से परे हटके भाजपा ने पहली बार इस सीट के ऊपर कमल खिलाने का काम कर दिया। यानी कि इतिहास जो इस सीट का है उसको बदलने का काम, एक नया इतिहास इस सीट का लिखने का काम भाजपा ने इस बार के चुनाव में कर दिया है। उचाना कला सीट जहां पर एक लंबे अरसे तक कई चुनाव के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार का, उनकी सियासत का, उनके रुतबे का, दबदबे का जोर देखने को मिला, उनकी चौधर रही, तो वहीं एक लंबा अरसा चौधरी देवीलाल चौटाला परिवार का भी इस सीट के ऊपर चौधर में बीत गए। यानी कि दो बड़े राजनीतिक घराने जिनका इस सीट के ऊपर दबदबा रहा, और इस बार के चुनाव में भाजपा ने दोनों बड़े राजनीतिक घरानों को रौंद दिया, उनकी सियासत को खत्म कर दिया, उनकी सियासत को खात्मे की ओर धकेल दिया, धूमिल कर दिया उनका भविष्य, और साथ ही उनकी राजनीति पर, उनकी सियासत पर पूर्ण विराम लगाने का, फुल स्टॉप लगाने का काम कर दिया। इस सीट को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और शुरुआत जो है इस सीट के चुनावी इतिहास से करेंगे। पहला चुनाव जो है कब इस सीट के ऊपर लड़ा गया, कब यह सीट अस्तित्व में आई, और उसके बाद किस चुनाव में कौन से प्रत्याशी ने यहां पर चौधर जमाई, कौन से प्रत्याशी की चौधर का परचम यहां पर लहराया है। तो 1952 में सीट अस्तित्व में आई। उस समय संयुक्त पंजाब होता था, तो पैप्सो के अंतर्गत यह सीट शेरदा के नाम से जानी जाती थी। यानी कि शेरदा के नाम से पैप्सो के अंदर इस सीट को जाना जाता था। और उस समय संयुक्त पंजाब के तहत यहां पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे, और यहां पर जो है इंद्र सिंह श्योकंद ने पहला चुनाव 1952 का जीता। उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे नेकीराम चौधरी, और आपको बता दें कि नेकीराम चौधरी जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह के पिता थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पिता नेकीराम चौधरी को संयुक्त पंजाब के तहत पैप्सो के अंतर्गत आने वाली सीट पर हुए चुनाव में, पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1967 में जब हरियाणा बन चुका था, तो उसके बाद पहला चुनाव इस सीट पर 1967 में हुआ, और यहां पर जो है चौधरी जगजीत पोल्लू 1967 में हरियाणा गठन के बाद पहला चुनाव उचाना कला सीट पर जीते थे, और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव हार गए, वो सुरजीत सिंह मान थे। हालांकि 1968 में एक बार फिर चुनाव होता है, और इस चुनाव के अंदर सुरजीत सिंह मान बाजी मार जाते हैं, और 1967 में जो चौधरी जगजीत पोल्लू चुनाव जीते थे वो चुनाव हार जाते हैं। 1968 के बाद 1972 में एक बार फिर यही मुकाबला बनता है, दोनों नेताओं के बीच मुकाबला तुलता है, सुरजीत मान फिर बाजी मार
जाते हैं और जगजीत पोलू को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात करें 1977 के चुनाव की। इमरजेंसी के बाद हरियाणा का यह पहला चुनाव था और इस चुनाव के अंदर उचाना कला सीट के ऊपर यहां से जो है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला और एक बड़े राजनीतिक घराने चौधरी नेकीराम के राजनीतिक घराने की सियासत के अंदर एंट्री हुई। चौधरी नेकीराम के बेटे बीरेंद्र सिंह ने अपना पहला चुनाव 1977 में उचाना कला सीट से जीता। बीरेंद्र सिंह ने इस चुनाव में 1977 के अंदर बाजी मारी और उनके सामने जो प्रत्याशी थे रणवीर सिंह, उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1982 में एक बार फिर चुनाव होता है और बीरेंद्र सिंह फिर बाजी मार जाते हैं और चुनाव के अंदर जो है देशराज नंबरदार को चुनाव हरा देते हैं। लेकिन 1984 के अंदर एक बार फिर चुनाव होता है और इस समय लोकसभा चुनाव के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना भाग्य आजमाते हैं और उनका चयन भी हो जाता है, वो लोकसभा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद 1985 में जब उपचुनाव हुआ तो उस दौरान सूबे सिंह पूनिया यहां पर विधायक चुने जाते हैं और इंदर सिंह स्योकंद चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद 1987 में फिर चुनाव होता है और इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल की लहर चल रही थी। चौधरी देवीलाल का जो लोकदल था, लोकदल पार्टी थी, उसकी लहर चल रही थी और इस लहर के अंदर लोकदल प्रत्याशी देशराज नंबरदार 1987 के चुनाव में उचाना कला सीट से विधायक बनते हैं और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी सूबे सिंह पूनिया को हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात करें 1991 के चुनाव की तो बीरेंद्र सिंह एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं और यहां से बाजी मार जाते हैं और वो जो है देशराज नंबरदार को चुनाव हरा देते हैं। फिर बारी आती है 1996 के चुनाव की, जब बीरेंद्र सिंह एक बार फिर चुनाव जीतते हैं। लगातार 1991 के बाद 1996 का चुनाव दूसरा चुनाव जीतते हैं और इस चुनाव के अंदर चौधरी भाग सिंह को हरा देते हैं, मात दे देते हैं। इसके बाद जब बारी आती है 2000 के विधानसभा चुनाव की, सन 2000 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की चौधरी देवीलाल की तरह ही एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में लहर चल रही थी, क्योंकि इस समय इनेलो पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, गठन हो चुका था और इनेलो बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी और ओम प्रकाश चौटाला की पूरे हरियाणा प्रदेश में लहर चल रही थी, जिसमें यहां से इनेलो प्रत्याशी भाग सिंह बाजी मार जाते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। 2005 के अंदर जब चुनाव आता है तो कांग्रेस की लहर चल रही थी और चौधरी वीरेंद्र सिंह इस लहर में उचाना कला सीट से फिर विधायक बनते हैं और वो जो है देशराज नंबरदार को फिर से चुनाव हरा देते हैं। हालांकि उस समय यह चर्चा चल रही थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सीएम बन सकते हैं, सीएम की लाइन में उनका नाम माना जा रहा था, लेकिन हर चर्चा को सिर्फ चर्चा बनाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद जब 2009 का चुनाव आता है तो दोबारा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, अल्पमत में सरकार बनती है, लेकिन जोड़ तोड़ करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार भी बनाते हैं दूसरी बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की और खुद भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि इस चुनाव के अंदर उचाना कला सीट के ऊपर चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव हार जाते हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश में दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की दूसरी बार सरकार आ गई, लेकिन उचाना कला सीट के ऊपर दूसरी बार वीरेंद्र सिंह विधायक नहीं बन पाए। 2009 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को उचाना कला सीट के ऊपर चुनाव हरा दिया और यहीं से जो है चौटाला परिवार की भी उचाना कला सीट के ऊपर बांगर की धरती पर एंट्री होती है। यानी कि 2009 के चुनाव के बाद ही उचाना कला सीट के ऊपर चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच सीधी टक्कर होती है और उसके बाद से लगातार राजनीति के अंदर इन दोनों राजनीतिक घरानों का टकराव देखने को मिलता है। 2009 के बाद जब 2014 का चुनाव आता है, जिस समय हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल रही थी, भाजपा की अच्छी खासी हवा चल रही थी और इस समय तक चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस को अलविदा बोलकर भाजपा में शामिल हो चुके थे। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह सांसद बन चुके थे और सांसद बनने के बाद वो लोकसभा के सदस्य बन गए थे, केंद्र सरकार में मंत्री भी बीजेपी ने उनको बनाया था, लेकिन उसके बाद परिवारवाद की अपनी नीतियों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए भाजपा उचाना कला सीट से चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को चुनावी मैदान में उतारती है और उनके सामने चुनाव लड़ते हैं इनेलो से दुष्यंत चौटाला। हालांकि 2014 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला चुनाव हारते हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता यहां से पहली बार
कमल खिलाने का काम करती हैं। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तब तक यहां की हवा, सियासत और समीकरण सब कुछ बदल चुके थे। दुष्यंत चौटाला एक बार फिर अपनी नई पार्टी स्थापित करके जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। चौटाला परिवार विभाजित हो चुका था, बट चुका था। एक पार्टी इनेलो और उससे एक कटक दल जननायक जनता पार्टी निकला, जिसकी कमान दुष्यंत चौटाला ने संभाली और दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दुष्यंत चौटाला ने यहां पर उचाना कला सीट के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दुष्यंत चौटाला ने करीब यहां से 47,452 वोटों से चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को चुनावी मैदान में मात दी थी, हराया था। इसके बाद अब वर्तमान चुनाव 2024 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एक बार फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार, चौटाला परिवार आमने सामने था। लेकिन भाजपा ने अलग ही समीकरण, अलग ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का काम इस सीट के ऊपर कर दिया। दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी से फिर चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस पार्टी से इस बार चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि बीजेपी ने युवा चेहरे, नए चेहरे देवेंद्र अत्री को चुनाव लड़ने का मौका दिया। शुरुआत से ही चर्चा थी कि उचाना कला सीट पर टक्कर जो है, चुनावी फाइट जो है जेजेपी और कांग्रेस के बीच, यानी कि दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह के बीच रहेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस बार के चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। जननायक जनता पार्टी की सीट पर जमानत जब्त हो गई और मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में बन गया। देवेंद्र अत्री वर्सेज बृजेंद्र सिंह का जो चुनाव उचाना कला सीट पर चला और इस चुनाव के अंदर मात्र 32 वोटों से बीजेपी बाजी मार जाती है। अगर एक नजर में देखा जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार के साथ मिलकर जो 2014 में भाजपा ने इस सीट पर पहली बार कमल खिलाया था, अगर उसको नजरअंदाज किया जाए तो बीजेपी ने अपने दम पर पहली बार 2024 में ही उचाना कला सीट के ऊपर कमल खिलाया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए इस बार का चुनाव बड़ा विशेष और खास रहा है, क्योंकि उचाना कला सीट के ऊपर ना केवल बीजेपी और देवेंद्र अत्री की जीत हुई है, मात्र 32 वोटों से ना केवल उन्होंने जीत दर्ज की है, वो विधायक बने हैं, बल्कि भाजपा ने और देवेंद्र अत्री ने इस बार इस सीट के ऊपर चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार, दो राजनीतिक घरानों को रौंदने का काम कर दिया है। उनकी सियासत पर फुल स्टॉप लगा दिया है, उनकी राजनीति पर ग्रहण लगा दिया है और उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या वास्तव में ही उनका बुरा दौर, बुरा समय शुरू हो चुका है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि उनको अपने घर के अंदर ही, अपनी पैतृक सीट के ऊपर ही इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, इतना बुरा समय देखना पड़ेगा। और अगर चुनावी इतिहास पर नजर भी डाली जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने ऐसा कोई भी चुनाव आज तक नहीं देखा है जहां लगातार 2 चुनाव में उनकी हार हुई हो। यानी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया और विधानसभा चुनाव में अगर उनके बेटे को टिकट भी मिली तो 32 वोटों से, यानी कि किस्मत ही खराब कह सकते हैं, भाग्य जोर नहीं मार रहा था और केवल 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह की हार हो गई। अब देखा जाए तो आज तक के चुनावी इतिहास की बात करें, उचाना कला सीट के ऊपर 16 बार चुनाव हुए, जिसमें से 2 बार ही भाजपा जीत दर्ज कर पाई और एक जीत जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के कारण ही मिली। अगर उस जीत को हटा दिया जाए तो 2024 का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है जब भाजपा अपने दम पर उचाना कला सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काफी लकी साबित हुआ है, जहां बीजेपी के एक नए चेहरे ने, युवा चेहरे ने और ब्राह्मण चेहरे ने जाट बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, जाट बाहुल्य सीट के ऊपर 2 बड़े राजनीतिक घरानों को मात देते हुए, पटकनी देते हुए, धूल चटाते हुए और जीत दर्ज कर दी। देवेंद्र अत्री की जबरदस्त किस्मत, जबरदस्त भाग्य और कहीं ना कहीं उनके बुलंद सितारे ये दर्शाते हैं कि अब राजनीति में आगे बढ़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक साथ 2 राजनीतिक घरानों को मात देके चुनाव के अंदर जीत दर्ज करना आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? वास्तव में जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने उचाना कला सीट पर 2 राजनीतिक घरानों की सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है, क्या अब चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार अगले चुनाव में कमबैक कर पाएंगे? क्या वास्तव में एक बार फिर अगले चुनाव तक मेहनत करने के बाद, भागदौड़ के बाद
चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच वही पुराना मुकाबला बन पाएगा, या फिर अब भाजपा ने दोनों ही परिवारों की जड़ें उखाड़ दी हैं, दोनों ही परिवारों की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया है? क्या अब दोनों परिवार अपने आप को कमबैक की स्थिति में ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।